हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं वो एक ऐसा देश है जिसका कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं है और इस देश में 2022 नहीं बल्कि चल रहा है 2079। लेकिन कैसे? और दुनिया के कई अद्भुत वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं इस देश के नाम। क्या आप अंदाजा लगा पाए हम किस देश की बात कर रहे हैं? इस देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, जिसे मारना गैर कानूनी है। यहाँ चारों ओर आपको बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिमालय की गोद में बसे एक बेहद ही सुंदर देश नेपाल के, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हिमालय के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक ऐसा देश जिसकी सीमाओं की सुरक्षा खुद हिमालय पर्वत कर रहे हैं। दुनिया के सबसे पुराने देशों में एक इस देश की संस्कृति और परंपरा सबसे अलग है। यहाँ लोग हाथ नहीं मिलाते बल्कि हाथ जोड़कर नमस्ते बोलते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम नेपाल के बारे में काफी सारी बातें आपको बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नेपाल का इतिहास 2000 सालों से भी अधिक पुराना है। नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो अपनी सीमाएं भारत और चीन के साथ शेयर करते हैं। दो शक्तिशाली देशों के बीच स्थित होने के बावजूद नेपाल एक ऐसा देश है जो आज तक किसी अन्य देश का गुलाम नहीं हुआ। यूं तो नेपाल पर न जाने कितने राजाओं ने शासन किया है, लेकिन हिमालय की चोटियों से घिरे होने के कारण कभी कोई विदेशी ताकत नेपाल को अपना गुलाम नहीं बना पाई और इसीलिए नेपाल का कोई भी स्वतंत्रता दिवस नहीं होता है। नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के लिहाज से ये विश्व में 93वें नंबर पे आता है। वहीं नेपाल की जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान में इसकी कुल आबादी 3 करोड़ के आसपास है और आबादी के मामले में ये दुनिया का 49वां सबसे बड़ा देश है। नेपाल की गिनती दुनिया के गरीब देशों में की जाती है। देश की कुल जीडीपी केवल $30 बिलियन के आसपास है और नेपाल की आधी से अधिक आबादी दिन का $1 से भी कम कमा पाती है। इसलिए बड़ी संख्या में नेपाली लोग भारत आकर नौकरी और व्यवसाय करते हैं। नेपाल देश का नाम एक महान संत नेमी के नाम पर रखा गया है। दुनिया के सभी देशों के झंडे रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जिसका झंडा 2 त्रिकोण से मिलकर बना है। ये 2 त्रिकोण माउंट एवरेस्ट को बयां करते हैं और इस पर लगे चांद और तारे यहाँ पर रहने वाले विभिन्न धर्मों की एकता का परिचय देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी चोटियों में से 8 चोटियां नेपाल में ही स्थित हैं। ये देश समुद्र से काफी अधिक ऊंचाई पर स्थित है और इसीलिए इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। साथ ही नेपाल को कंट्री ऑफ ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को जो एक बार देख ले उसका दिल हमेशा के लिए यहीं बस जाता है। दोस्तों, दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल को ही कहा जाता है। वैसे तो भारत या अन्य देशों में नेपाल से कहीं अधिक संख्या में हिंदू रहते हैं, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसलिए हमारे देश को कभी हिंदू राष्ट्र के तौर पर मान्यता नहीं दी गई। लेकिन नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन साल 2007 में नेपाल के संविधान में संशोधन कर इसे हिंदू राष्ट्र से बदलकर धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया। यहाँ की 81% आबादी हिंदू धर्म को मानती है, तो वहीं 9% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। नेपाल में 4% आबादी मुस्लिम समुदाय के लोगों की है और साथ ही कई अन्य धर्मों के लोग भी नेपाल में रहते हैं। नेपाल अपने मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। ये हिंदू और बौद्ध धर्म की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ के मंदिर सैकड़ों वर्ष प्राचीन हैं, जिनकी बनावट देखकर श्रद्धालुओं का हृदय गदगद हो जाता है। इसे साउथ एशिया का सबसे पुराना देश कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी भी नेपाल में ही स्थित है। नेपाल भी भारत की तरह विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। इस छोटे से देश में 123 भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि नेपाल का पूरा नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। पर्यटन नेपाल की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है। यहाँ आपको घूमने के लिए ढेर सारी जगह मिल जाएगी। काठमांडू शहर अपने आप में बड़ा इतिहास समेटे हुए है। इस शहर में 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल है। अगर आप कुछ दिन शांति के साथ व्यतीत करना चाहते हैं तो पोखरे की झीलों का रुख कर सकते हैं। ये जगह 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ से आपको खूबसूरत नेपाल और हिमालय की वादियों के दर्शन होंगे। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। इसे नेपाल की शान माना जाता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। ये भगवान शिव के 8 प्रमुख धामों में से एक माना गया है। इस मंदिर के चारों ओर चांदी के दरवाजे लगे हुए हैं। सावन के महीने में पशुपतिनाथ मंदिर का अद्भुत नजारा किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी है। इनके अलावा नेपाल में एक स्तूप भी बना हुआ है, जिसे बुद्ध की आंखें भी कहा जाता है। ये जगह भी बौद्ध श्रद्धालुओं के बीच काफी प्रसिद्ध है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल लंबे समय तक गिल्ली डंडा हुआ करता था। गिल्ली डंडा किसी देश का राष्ट्रीय खेल भी हो सकता है, ये बात सुनकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी। लेकिन जून 2017 में वॉलीबॉल को नेपाल का राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया गया। दोस्तों, हाथी पोलो खेल की शुरुआत नेपाल से ही हुए थे। इसके अलावा कबड्डी, क्रिकेट,
और फुटबॉल जैसे खेल भी नेपाल में खेले जाते हैं। इंटरनेट स्पीड के मामले में नेपाल की गिनती दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में की जाती है। यहाँ की एवरेज इंटरनेट स्पीड 256 kbps है, यानी एक और जहाँ दुनिया 5G को लॉन्च कर रही है, वहीं नेपाल आज भी 2G इंटरनेट स्पीड का ही इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, फिलहाल पूरी दुनिया में 2022 चल रहा है, लेकिन नेपाल में फिलहाल 2079 चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के सभी देशों में ईसा पूर्व कैलेंडर फॉलो किया जाता है, लेकिन नेपाल में विक्रम संवत कैलेंडर इस्तेमाल होता है। इसी वजह से नेपाल में नए वर्ष का जश्न 1 जनवरी को नहीं बल्कि अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। नेपाल का टाइम जोन भी अलग है। यहाँ माउंट एवरेस्ट के आधार पर टाइम चलता है और दुनिया के मानक टाइम जोन से नेपाल का टाइम 45 मिनट पीछे है। नेपाल में आज भी लव मैरिज का चलन बहुत ज्यादा नहीं है और 90% से अधिक शादियां माता पिता की मर्जी से अरेंज ही होती हैं। कई गांवों में आज भी शादी से पहले महिला और पुरुष की मुलाकात नहीं कराई जाती। इस बात से साफ जाहिर है कि नेपाल के लोग अपनी संस्कृति और परंपरा को लेकर कितने पक्के हैं। नेपाल में लिटरेसी रेट 68% के आसपास है। इसे बढ़ाने के लिए नेपाल प्रयास कर रहा है, लेकिन कई दुर्गम गांवों में आज भी प्राथमिक विद्यालय तक नहीं है। वहाँ से स्कूलों तक आने के लिए लोगों को कई किलोमीटर पैदल ही सफर करना पड़ता है। यहाँ कई गांव ऐसे हैं जहाँ से सड़क तक आने के लिए लोग 3-3 घंटे पैदल ही चलते हैं। दोस्तों, दुनिया के अधिकांश देशों में रविवार के दिन छुट्टी होती है, लेकिन नेपाल इस मामले में भी अलग है। यहाँ साप्ताहिक अवकाश रविवार को नहीं बल्कि शनिवार को होता है और शुक्रवार को सभी दफ्तरों में हाफ डे होता है। नेपाल दुनिया में पानी संरक्षित करने के मामले में दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन पानी का सही इस्तेमाल नेपाल के लोगों को नहीं आता। अगर नेपाल चाहे तो हाइड्रो पावर प्लांट के जरिए इतनी बिजली पैदा कर सकता है जिससे वो अपने देश में लोगों को 24 घंटे बिजली तो दे ही पाएगा, साथ ही अतिरिक्त बिजली को अन्य देशों में बेचकर अर्थव्यवस्था को मजबूत भी बना सकता है। लेकिन नेपाल ने इस ओर अभी तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया है और आज भी नेपाल में अधिकतर जगह केवल 8 से 10 घंटे ही बिजली आते हैं। बिजली की भारी कमी के कारण यहाँ पर कभी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर अपने पैर नहीं जमा पाया। हालांकि यहाँ हाथ से काम करना लोगों को अच्छे से आता है। नेपाल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी मजबूत है। इसके अलावा कारपेट, सीमेंट और शुगर का एक्सपोर्ट भी नेपाल करता है। नेपाल और भारत के बीच हमेशा से ही काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं और आपको बता दें कि नेपाल के लोगों की भर्ती भारतीय सेना में भी की जाती है। नेपाल के लोगों को गोरखा सेना में भर्ती किया जाता है, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश इंडिया के दौरान हुई थी। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ कभी भी धर्म, जाति और समुदाय को लेकर दंगे नहीं हुए। इस देश में आज तक धर्म के नाम पे कभी किसी का कत्ल नहीं किया गया। यानी वास्तव में धर्मनिरपेक्ष देश देखना है तो आप नेपाल का दौरा जरूर कीजिएगा। नेपाल में वैसे तो सभी धर्मों के त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि को लेकर यहाँ के लोगों के बीच अलग ही रोमांच देखने को मिलता है। नेपाल का फास्ट फूड भी कमाल का होता है। मोमोज यहाँ का सबसे लोकप्रिय फास्ट फूड है, जो आपको हर गली, चौराहे और मोहल्ले में देखने को मिल जाएगा। नेपाल के साथ साथ भारत में भी मोमोज लवर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और खासतौर पर लड़कियां मोमोज की दीवानी है। इसके अलावा नेपाल के हर घर में रोजाना चावल दाल खाया जाता है। नॉनवेज खाने वालों की संख्या भी नेपाल में कम नहीं है। नेपाल एक ऐसा देश है जहां शराब का सबसे कम सेवन किया जाता है। यहाँ आधे से ज्यादा पुरुषों ने और लगभग 3/4 महिलाओं ने कभी शराब का सेवन नहीं किया और इसके लिए नेपाल की तारीफ तो की ही जानी चाहिए। नेपाल के लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने का भी बहुत शौक है। दुनिया के सबसे छोटे इंसान का रिकॉर्ड नेपाल के ही एक व्यक्ति के नाम दर्ज था। चंद्र बहादुर डांगी की लंबाई केवल 54 सेंटीमीटर थे, जिसके लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है। इसके अलावा दुनिया में सबसे अधिक समय तक हैंडशेक करने का रिकॉर्ड भी नेपाल के ही 2 लोगों के नाम दर्ज है। 2 पुरुषों ने 42 घंटे से अधिक समय तक बिना रुके यहाँ हैंडशेक किया था। ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इतने घंटों तक हाथ मिलाए रखने से जो पसीना आता है और उस पसीने में भी हाथ नहीं छोड़ना काफी मुश्किल भरा काम है। दोस्तों, नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है। साथ ही दुनिया की सबसे ऊंची लेक भी नेपाल में ही है, जो 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस लेक का नाम कजनसारा लेक है। आपको बता दें कि नेपाल की राजधानी काठमांडू शहर की जगह पहले एक झील हुआ करते थे, लेकिन ये बात आज से कई हजार वर्ष पहले की है। अब यहाँ एक समृद्ध शहर बस गया है। वाइल्ड लाइफ के लिहाज से भी नेपाल एक काफी अच्छा देश है। यहाँ आपको 900 से अधिक प्रजातियों के पक्षी देखने को मिल जाएंगे। सैकड़ों तरह की तितलियां भी नेपाल में पाई जाते हैं। जंगली जानवरों में यहाँ आपको हिम तेंदुआ, बर्फानी चीता, रेड पांडा, बंगाल टाइगर और एक सींग वाला गैंडा जैसे कई जानवर देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से इसे एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है। कुछ लोग यहाँ पर येती को देखने का भी दावा कर चुके हैं। येती एक प्रकार का हिम मानव होता है जो कि अक्सर कहानियों में ही सुनाई देता है, लेकिन येती के होने के पुख्ते सबूत आज तक नहीं मिल पाए हैं। वैसे तो दुनिया के सभी देशों के नक्शे बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन नेपाल और पुर्तगाल का नक्शा हूबहू एक जैसा लगता है। नेपाल की जगह अगर पुर्तगाल का नक्शा आपको दिखा दिया जाए
तो उसमें आपको ज्यादा फर्क नहीं महसूस होगा। नेपाल में एक समय पर चरस और तंबाकू का इस्तेमाल और तस्करी बड़े पैमाने पर की जाते थे, लेकिन अब इनका इस्तेमाल और बेचना दोनों गैर कानूनी है। नेपाल की करेंसी का नाम नेपाली रुपीज है। ये भारतीय रुपए के आगे काफी कमजोर नजर आते हैं। एक भारतीय रुपया नेपाल के 1.60 रुपीज के बराबर है। यानी अगर आप नेपाल घूमने जाते हैं तो ये आपको काफी सस्ता पड़ेगा। नेपाल और भारत के बीच अच्छी दोस्ती के कारण ही यहाँ जाने के लिए भारतीयों को पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आपके पास भारतीय सरकार द्वारा जारी कोई भी आईडी प्रूफ होना जरूरी है, जैसे आधार कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड या अन्य कोई भी दस्तावेज। अगर कम बजट में विदेश घूमना चाहते हैं तो नेपाल परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आप ट्रेन, बस या हवाई जहाज से कैसे भी नेपाल तक पहुंच सकते हैं। नेपाल पहुंचने के बाद आपको यहाँ की प्रमुख जगहों पर घूमने के लिए 25 से 30 हजार रुपए चुकाने होंगे। इतने बजट में शायद ही आप किसी और देश में घूम पाएंगे। और नेपाल में जगह जगह मंदिर और प्राचीन स्थल देखकर आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको मुफ्त में नेपाल की यात्रा कराई है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कभी नेपाल गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही और किस देश के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम जल्द ही उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।